क्यों ना सभी बैठ जाएंगे, हम वचन की ओर जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का दिन पूरी दुनिया में एक पेंतिकोस्त के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि वो पेंतिकोस्त का दिन क्या है। हम ये भी जानते हैं कि वो बाइबल में कहाँ लिखा गया है। अगर किसी को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2, वो सारा अध्याय पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है कि कैसे मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा गया, कैसे उन जीवों को, लोगों की जीवों के ऊपर वो फायर जिसको बोलते हैं आग उतर आई और लोग अन्य भाषा बोलने लगे। हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग सीखने के लिए जाएंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उस जगह पर आया, 120 लोगों के ऊपर आया, वो 120 नहीं रह गए, वो 3000 में बदल गए, वो 5000 में बदल गए। वैसे ही पवित्र आत्मा अगर हमारे भीतर आएगा, हमारी ब्लेसिंग्स भी एक नहीं, दो नहीं, आने वाले दिनों में खुदा हजारों में बदलने के लिए जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा आया, वर्ड्स के द्वारा आया, शब्द के द्वारा आया, क्योंकि हमारा प्रिय यीशु मसीह जिसने अपने चेलों के साथ वायदा किया, इंतजार कीजिएगा, मैं अपना एक सहायक आपके लिए भेजूंगा। अगर हम इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, जब आप पीछे से पढ़ते हैं, तो बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय और उसका दूसरा वर्स कहता है कि खुदा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब हम जेनेसिस 6, उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ते हैं, और वहां खुदा ने पवित्र आत्मा हमेशा के लिए इंसान से ले लिया गया। ये इसका बैकग्राउंड है कि कहां स्पिरिट, होली स्पिरिट पहले था, लोगों के भीतर काम करता था, आदम और हवा के साथ रहता था, और प्रभु का आत्मा उन सभी लोगों के साथ रहता था। जब शुरुआती दिनों में वो आत्मा जो प्रभु का है वो रहता था, और उत्पत्ति 6 में जब दानव पैदा हुए, जब खुदा के पुत्रों ने इस धरती की बेटियों के साथ शादी किया, तब खुदा ने कहा, इनसे मेरा आत्मा ले लिया जाए, अभी मेरा आत्मा इनके साथ नहीं रहेगा। फिर हम काफी इंसिडेंट्स पढ़ते हैं ओल्ड टेस्ट में, पुराने नियम में, कि यहोवा परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा कैसे 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 कार्य किया। तब पवित्र आत्मा आता था जाता था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में, नए शताब्दी की कलीसिया में जब पवित्र आत्मा आया, आज भी हमारे साथ है। आमीन, विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन। अभी हम थोड़ा सा सिमिलरिटीज देखेंगे पुराने नियम में और नए नियम में। पेंतिकोस्ट द डे, 50th डे, 50वां दिन, उसको बोलते हैं पेंतिकोस्ट। आफ्टर द पासओवर एक ऐसा फेस्टिवल जूइश लोग, यहूदी लोग मनाते हैं, आज भी मनाते हैं, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। पासओवर क्या है? जब उन लोगों ने, खुदा के लोगों ने, जब एक मेमने की बलि चढ़ाई और उसका लहू अपने घरों के दरवाज़ों के ऊपर लगाया, और जो ईवल ऑफ डेथ, जो मृत्यु की आत्मा जब उस उधर आया, और क्या हुआ, जिन जिन दरवाज़ों पर उनका जो मेमने का लहू पाया गया, उन्होंने उनसे पास ओवर कर लिया, मतलब वो घर छोड़ दिए गए। उनमें कोई भी
हानि ना पहुंचने पाए। ये है पास ओवर। आफ्टर द पास ओवर इन द न्यू टेस्टमेंट, अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए उन दिनों में मारा गया जब पास ओवर का समय चल रहा था, जब वो लोग अपना उत्सव मना रहे थे, तब उस समय यीशु मसीह हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। अगर आज हम विश्वास करते हैं, हमें नहीं पता, जब हम प्रार्थना करके यीशु का जिंदा लहू अपने घरों के अंदर लगाते, घरों के बाहर लगाते हैं, अपने परिवारों के ऊपर लगाते हैं, हमें नहीं पता कितनी आत्माएं जो हमें बीमार करती हैं, कितनी आत्माएं जो हमें दंड देती हैं, वो छोड़कर चले गए। उन्होंने जिंदा लहू यीशु मसीह का हमारे घरों पर देखा और वह छोड़ गए, हमें नहीं पता। वैसे ही वो लोग सोए हुए थे और ईवल ऑफ स्पिरिट, मतलब ईवल ऑफ डेथ, आत्मा जो मृत्यु का आत्मा उनके घरों के ऊपर से गुजर गया। दूसरा कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज, जब मिस्र की गुलामी से आजाद करने के बाद 2 महीने तक इजरायली लोग चलते रहे 50th डे खुदा के पहाड़ पर, सेनाई पर्वत के ऊपर खुदा ने मूसा के साथ बातचीत किया और वो जो नया कानून खुदा ने मोसेस के द्वारा 10 कमांडमेंट्स के द्वारा, 10 हुक्मों के द्वारा 50th डे आफ्टर द पास ओवर उन्होंने, परमेश्वर ने मूसा को दिए इजरायली लोगों के लिए। वैसे ही नए नियम में नया वाचा खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ जो वायदा किया, खुदा ने 50वें दिन आफ्टर द पास ओवर, 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर भेजा गया और पवित्र आत्मा ने बड़े कामों को किया और आज भी हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब वो फायर, वो आग जो पहाड़ के ऊपर लोगों ने देखी, लोग उस आग से भागते थे। लोग उस आग से भागते थे क्योंकि जो लोग उस आग के पास गए, 3000 के आसपास लोग उस आग के पास गए, वो मर गए। खुदा का आत्मा इतना ताकतवर, खुदा का आग इतना ताकतवर था। तब लोग डरना शुरू कर पड़े और वो डर के वहां पर नहीं जाते थे क्योंकि खुदा की आज्ञा थी कि लोग उसके पास ना आए। और इन द न्यू टेस्टमेंट अगर हम पढ़ते हैं, नए नियम में जो इसका सिमिलरिटी है, जब लोगों ने देखा, लोगों ने आवाज सुनी, लोगों ने आग उतरती हुई देखी, तब लोग उस आग के पीछे गए, क्योंकि वो आग जो थी वो लोगों को बुला रही थी कि मेरे पीछे आ, हमारे पीछे आ, क्योंकि एक उन्होंने सुना हुआ था कि वो आग, पुराने नियम में हमारे पूर्वज जो हमें बताते थे, वो आग उतरी थी। वैसी ही आग उन्होंने देखी, लेकिन वो एक आग जो लोगों को बुला रही थी और बहुत सारे लोग, बहुत सारा जैम उसके पास, वो अपर रूम के पास गया और उन्होंने देखा कि वो आग जो लोगों के जीभ के ऊपर, 120 लोगों को जीभ के ऊपर आ रही है और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और पहले भी मैंने बताया कि पवित्र आत्मा पुराने समय में इन द ओल्ड टेस्टमेंट जो आग थी, जो होली स्पिरिट था, जो खुदा का आत्मा था, वो आता था और वापस चले जाता था, वो आता था, वो वापस चले जाता था। अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसका अगर हम वो पूरा अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि पवित्र आत्मा आग की तरह उनकी जुबानों के ऊपर ठहर गया, वो वापस नहीं गया। इस
इस बार इन द न्यू टेस्टमेंट वो आग उतर गया। फ्राइडे में वर्शिपर्स की क्लास ले रहा था, तब मैं बता रहा था कि खुदा आत्मा है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब में और 4 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा गया है, खुदा आत्मा है। टंग्स मीन्स अन्य भाषा। अन्य भाषा क्यों हमारे लिए अनिवार्य है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों अनिवार्य है? जब हम देखते हैं पितृ आत्मा की आग जब लोगों के जीभ के ऊपर उतरा, उन्होंने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। जो आसपास के लोग थे वो सुन पा रहे थे। तब लोग अलग अलग जगहों से, जितने भी यहूदी लोग अलग अलग जगहों में बसे हुए थे, कोई इंडिया में था, कोई अब के समय में कोई पाकिस्तान में है। आज भी यहूदी हम केरला में देख सकते हैं, केरला में यहूदी लोग पाए जाते हैं। और वो यहूदी लोग सारे एक जगह पर इकट्ठे होते थे, वो था शहर यरूशलेम। और जहाँ जहाँ वो रहते थे उनकी भाषा वो यहूदी लोग जानते थे। जहाँ जहाँ वो रहते थे अलग अलग जगहों में वो भाषाओं को जानते थे। तब उन्होंने सुना कि क्या सुना, क्या हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 11वां अध्याय। क्या सुन रहे हैं वो? क्यों हिंदी में पढ़ सकता है वे? अपनी अपनी भाषाओं में उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को, बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी। पास्टर डैनियल एलन वो इस प्रकार कहते हैं कि 2019 में, बिफोर कोविड से पहले वो एक कॉन्फ्रेंस में थे और 22 लोगों ने उस समय पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। और 22वां जो था, उससे पहले एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से था। वो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऑर्थोडॉक्स जूइश यहूदियों लोगों का एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो उस कॉन्फ्रेंस में था और उसने कहा, पास्टर ने उनसे पूछा, आप प्रार्थना नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, मैं ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह प्रभु है। और उस दास ने कहा कि तू ऐसा ना बोल, इस भवन में ऐसा ना बोल। लेकिन वो बोला कि अगर तब ही मैं विश्वास करूंगा अगर यीशु मसीह स्वयं आकर मुझसे बात कहे, वो भी मेरी इब्रानी भाषा में कहे कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं प्रभु हूं, तो तब मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह खुदा है। ये बात बोलने के बाद एक 18 साल की लड़की, इंग्लैंड की लड़की, वो प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना करते करते अन्य भाषा में प्रार्थना करनी उसने शुरू की। प्रार्थना करते करते अन्य भाषा चल रहा था। लोग अपने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर आते हुए देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। और क्या देखा उन्होंने? और उस व्यक्ति ने कहा, रुको, ये लड़की मेरी इब्रानी भाषा में कुछ कह रही है। और पास्टर ने बोला कि रुक जाओ, ये इनसे सुनते हैं कि ये लड़की क्या कह रही है। वो कह रहा था कि ये लड़की इब्रानी भाषा में, इंग्लिश लड़की इब्रानी भाषा में कह रही है कि मैं यीशु मसीह हूं और मैं ही जिंदा खुदावंद हूं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य लोग सुनते हैं और सुनकर कहते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु भला है और वो ही जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन।
दिस इज द पावर ऑफ टंग्स। ये सामर्थ है अन्य भाषा की। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। केरला में क्या होता है, केरला में लोग जो लेडीज हैं वो नारियल का सारा अंदर वाला मटेरियल निकालने के बाद वो शेल कोकोनट का शेल, नारियल का एक शेल सख्त वाला हिस्सा वो रह जाता है बाहर वाला, और वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे ही फेंकने के बाद वो थोड़े समय में देखते हैं कि कई शेल्स में बहुत पानी भर गया। जब बारिश आती तब देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गीला रहता है, लेकिन कई शेल्स के पोजीशंस ऐसे रहते हैं कि वो बहुत सूखे रहते हैं। उनका वजह क्या है कि उनका पोजीशन। इसी तरह कई चर्चों में हम देखते हैं कि कई लोग तो नाचते हैं, कई लोग गाते हैं, कई लोग आराधना करते हैं, कई लोग एक दूसरे को हौसला देते, कई लोग एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, कई लोग नारियल के शेल की तरह एक पोजीशन में बैठे हुए हैं कि इसने क्या पहना है, ये क्या बोल रहा है। भले कि खुदावंद खुदा स्ट्रॉम भी भेज दे, भले कि खुदावंद और भी बारिश भेज दे हम लोगों को गीला करने के लिए, लेकिन कई हम पेंटिकोस्टल्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं वाइट ही पहनो, जो कहते हैं ये करो, जो कहते हैं आपने ये कपड़ा नहीं पहना, कोई बोलता है ये नहीं करना है। दिस इज अ ट्रूथ। चेंज योर पोजीशन। अपना पोजीशन को क्या कहते हैं, सॉरी, अपना व्यवहार, अपना द वे ऑफ लुक, मतलब अपने आप को बताने के लिए अपना पोजीशन को चेंज करिएगा, ताकि लोग कहें ये प्रभु के लोग हैं, ये किसी पास्टर के लोग नहीं, ये प्रभु के लोग हैं, ये जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह जो आसमान स्वर्ग में है उसके लोग हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा जीभ के ऊपर उतरता है, सबसे पहला चीज यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, फॉर आई एम द मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। मैं वो मनुष्य हूं, बाइबल इस प्रकार कहती है। यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत ये कहती है, फॉर मैं वो मनुष्य हूं जो अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के साथ रहता हूं, के बीच में रहता। बस जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, हमारे जीभ के ऊपर, हमारे मुंह के ऊपर, हमारे लिप्स के ऊपर, हमारे होठों के ऊपर उतरता है, तब वो कहता है कि सबसे पहले अपने आप के लिए माफी मांग, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर। हमारा मुंह जो है वो शुद्ध रहना चाहिए। जब पवित्र आत्मा उतरता है हमारे मुंह के ऊपर, तब हम वो जो भाषाएं हैं, जो अलग अलग भाषाएं हैं, जो हम टंग्स के द्वारा जो अन्य भाषा बोलते हैं, वो लोगों के समझ में, और जो स्वर्ग की भाषा है वो समझ में आने लगता है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तब यशायाह खुदा की भाषा समझने लगता है। अगर हम आयत को 6 आयत को पढ़ेंगे, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। जब पवित्र आत्मा हमारी जीभ के मुंह के अंदर उतरता है, तब सबसे पहले यशायाह ये नहीं कहता, कोई प्रोफेसी नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि तुम लोग बदल जाओ। वो सबसे पहले कहता है
मेरे होठ जो हैं वो अशुद्ध हैं, सबसे पहले मुझे पवित्र कर, सबसे पहले मुझे माफ कर। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरता है, सबसे पहला चीज हमारे अंदर से ये निकलना चाहिए, खुदा जब अगर मेरा मुंह पापी है खुदावंद, वो पिता परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा हमें उत्साहित करती है कि हम अपने आप की सफाई करें। अन्य भाषा हमारी मदद करती है कि हम लोगों के साथ विचरने पाए। पवित्र आत्मा, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में अगर बोलें तो हम कहते हैं कि खुदा हमारा टेस्ट ले रहा है। जो कुछ भी मैं प्लान करता हूं वो कहीं और ही चला जाता है। जहां कहीं मैं हाथ रखता हूं वो काम सफल नहीं हो पाता। आज की भाषा अगर हम कहें, तब वो जशाया के साथ बीत रहा था, क्योंकि वो अंगारा उसने जीभ के ऊपर रखा, वो कठिन, उसने वो सिंबॉलिक है, ये नहीं है कि लिटरली वो गया और उसने वो अंगारा लिया और जीभ के ऊपर रखा, ऐसा नहीं है। वो एक इमेजिनेशन जा बोल दो, विजन, जब दर्शन के द्वारा जशाया जो था वो देख रहा था। उसी प्रकार इस मॉडर्न लैंग्वेज में खुदा हमारा टेस्ट कर रहा है, और हम अनलकी हैं, जहां कहीं भी हम हाथ लगाएं वहीं क्या बोलते हैं कि कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। लेकिन देयरफॉर खुदा ने हमें माफ किया है, क्योंकि उसने हमें कई कठिन समय से निकालने के बाद, और खुदा ने अज़ाया के थ्रू बोलता है कि उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, पवित्र आत्मा ने मेरे होठों को छू लिया है, इसलिए मेरा अधर्म दूर हो गया, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पापी हूं, मेरे मुंह से गालियां निकलती है, आज पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे, अन्य भाषा का वरदान मांगे, क्योंकि अन्य भाषा जब हमारे वरदानों के बीच में आता है, जब वो वरदान हमारी जुबान के ऊपर आता है, वह हमारे होंठ और हमारा मुंह साफ कर दिया जाता है, और हम पवित्र, अति पवित्र हो जाते हैं, और हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बचपन में सबसे ज़्यादा दवाई जो मुझे पसंद थी वो थी होम्योपैथी। होम्योपैथी सभी को पता है। होम्योपैथी सफ़ेद कलर की छोटी छोटी गोलियां, और लेकिन वो टेस्टी बहुत थी, मतलब मीठी थी, मीठियां गोलियां, ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन इसमें फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? अगर हम होम्योपैथी की दवा खाते हैं, उसके साथ हम कॉफ़ी नहीं ले सकते। अगर हम दवा खाने के बाद कॉफ़ी को लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये दवा काम नहीं करेगी, इसका सारा असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे कई लोग हैं जो सुबह खाने से पहले अन्य भाषा, जो खाने के बाद अन्य भाषा, जो दोपहर के खाने के बाद अन्य भाषा, और रात के खाने के बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। एज अ कॉफ़ी, होम्योपैथी खाने के बाद हम ऐसा कॉफ़ी कौड़ा घाट पी जाते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, लोगों से नफरत करते हैं। कई मिशंस, कई प्रकार की मिशंस जो यहाँ पर इस धरती पर पाए जाते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं एक दूसरे से नफरत रखना, क्योंकि वो पवित्र नहीं है, मैं पवित्र हूँ। मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, वो पवित्र नहीं है, क्योंकि वो अन्य भाषा नहीं बोलता। वो सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनता, मैं सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ। मैं पवित्र हूँ, वो पवित्र नहीं है। ये चीज़ें, वो अन्य भाषा का असर जो है वो ख़त्म कर देता है। होम्योपैथी की गोली खाओ, लेकिन उसके साथ
कॉफी ना पियो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन कोई भी पाप, कोई भी किसी के खिलाफ बात ना करें। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन घर में ऐसा प्रार्थना करते हैं, कोई 4 बजे उठकर करता है, कोई 3 बजे उठकर करता है, कई घरों से आवाज़ें आती हैं अन्य भाषा में, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलते हैं उनसे नफरत करते हैं। वो कहते हैं ये अपवित्र है, ये पवित्र नहीं, ये चर्च में कैप डाल कर आया है, ये चर्च में एक्सेप्टेबल नहीं है। बी केयरफुल, बहुत ध्यान रखें जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद जब कोई भी चीज़ बोला जाता है, कोई भी चीज़ बोला जाता है, वो पूरा हो जाता है। भले कि हम वो श्राप देते हैं, भले कि किसी का बुरा बोलते हैं, वो सच हो जाएगा। खुदा हमें, परमेश्वर हमें इसलिए पवित्र आत्मा नहीं भेजा, इसलिए वो स्वर्गीय भाषा नहीं भेजी जिसके द्वारा हम लोगों को श्रापित करें। खुदा ने वो भाषा दी है जिसके द्वारा हम कहें कि हे मुर्दा जी उठ, वो जी उठ जाएगा। हे ये बीमारी, ये शरीर से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाएगी। ये है पवित्र आत्मा की अन्य भाषा की ताकत जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना मिलकर ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। रुके नहीं, जब हम ताली बजा के खुदा की आराधना करते हैं, वो महान विजय को हम प्राप्त करते हैं, हम रिसीव करते हैं। क्योंकि जब हम अन्य भाषा के बाद हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, वो सच्चाई में बदल जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको नहीं विश्वास, हम बाइबल से ही पढ़ेंगे। जब पतरस और भी चेले जब पवित्र आत्मा पाने के बाद वो शहर में निकले, यरूशलेम टेंपल के पास गए, वो मंदिर के पास गए, उन्होंने पवित्र आत्मा से भरी हुई लपटों से, जुबान भरी हुई शुद्ध जुबान से उन्होंने कहा, हे लंगड़े उठ जा, खड़ा हो जा। और खुदा ने वैसा ही किया, वैसा ही हो गया। इसी प्रकार जब हम कुछ भी बोलेंगे पवित्र आत्मा से भरकर, तू मुर्दे को कहेगा जी उठ, वो जी उठ जाएगा। तो इस बीमारी को कहेगा कैंसर दूर हो जा, वो दूर हो जाएगा। अगर तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मानते, वो पवित्र जुबान से कहे कि वो तेरे बच्चे तेरे राज्य के लिए खड़े होने पाए, वो सचमुच हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये है पवित्र आत्मा का ताकत। हम सभी जानते हैं इस 2025 का हमारा थीम, जो हमारा विषय है, वो है प्रार्थना की ताकत। प्रार्थना की ताकत। जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा इंतजार करो, मैं एक सहायक भेजूंगा, और वो प्रार्थना में बने रहे। लोग उनको ठट्ठा कर रहे थे, कई लोग उनको बोल रहे थे कौन सा और कहाँ से कौन सा सहायक आएगा, कोई सहायक नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया, विश्वास किया, प्रार्थना की, और उन्होंने 50वें दिन वो ताकत देखा। हजारों लोग उस रूम के बाहर आकर खड़े हो गए। वो मरकुस का घर था, वो मरकुस का घर था, वो कोई मंदिर नहीं था। लोग दूर दूर से आए थे उस मंदिर के दर्शन करने के लिए, उस मंदिर में रहने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य वो मरकुस के कमरे में था, ऊपर वाले कमरे में था। बहुत अच्छा है कि अगर हमारे घर में प्रार्थना का एक रूम है, बहुत अच्छा है कि प्रार्थना एक रूम है, प्रार्थना का एक रूम है जहां हम प्रार्थना करते हैं। पिछले समय में हम आंटी दिलबीरो उनके मेमोरियल सर्विस पर हम गए, तो तब कई लोगों ने उनका गवाही दिया और उन्होंने कहा ये जो कमरा है, इस सारे काम करने के बाद दोपहर में वो जाकर प्रार्थना करती थी। आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे कमी महसूस है हम, क्योंकि कई वीडियोस के द्वारा हम उनको देखते हैं। पिछले समय में फ्राइडे में हम कई लोग उनके बारे में बातचीत कर रहे थे, वीडियो देख रहे थे उनकी नाचते हुए, गाते हुए। वो पवित्र आत्मा का ताकत है। हालेलुया।
2025 खत्म होने से पहले अगर आपने पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं किया, हम चाहते हैं वो प्रार्थना में बने रहिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह झूठा नहीं है, वो सच्चा है। वो जरूर हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजेगा और अद्भुत काम खुदावंद हमारे द्वारा, हमारी जिंदा जुबान के द्वारा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आखिर में क्या हम उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 3रा वचन कोई हिंदी में ऊंचा आवाज से पढ़ेगा? 6:3 अपनी बाइबल्स की ओर देखिए प्लीज। तभी यहोवा ने कहा, जी बस 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 इसमें इसका बैकग्राउंड, इसका वर्स का पिछला हिस्सा क्या है, उससे पहले क्या, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि दानव परमेश्वर के पुत्र जो धरती पर उतरे और उन्होंने धरती की बेटियों के साथ शादी किया और उनके द्वारा दानव पैदा हुए। और यीशु और खुदा ने कहा, खुदा परेशान था, खुदा इंसान को बनाने से बहुत पछता रहा था और उसने कहा, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। वो उसने कहा कि वो पवित्र आत्मा जो मेरा आत्मा है इन लोगों से कभी अभी वास नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, क्योंकि इंसान जो है वो शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की हो गई। अगर हम इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी ओर देखिएगा। जब हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम शरीर, जब पवित्र आत्मा हमारे से लिया जाएगा, हम सदा के लिए जीवित नहीं रहेंगे। क्यों? जैसे इस प्रकार यहां पर लिखा है, जब आत्मा लिया गया और उस समय मनुष्यों की उम्र 600 से ऊपर थी, 900 के ऊपर थी, 700 के ऊपर थी, 800 के ऊपर थी। जब खुदा ने अपना आत्मा उस जगह से उठा लिया और इस धरती से उठा लिया, लोगों से उठा लिया, और मनुष्यों की आयु जो थी, जो शरीर में आयु थी, वो 120 वर्ष की हो गई। वैसे ही अगर पवित्र आत्मा हमारे से लिया जाएगा, हमारी आत्मा की आयु कम हो जाएगी। हमारी आत्मा सड़ेगी, हमारी आत्मा चीखों में बदल जाएगी, हमारी खुशी जो है वो चीखों में बदल जाएगी। हम आग में जलेंगे, हमारी आत्माएं आग में जलेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है, पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने कहा, प्रार्थना करो, इंतजार करो, एक ही जगह में रहो, ताकि मेरा सहायक तुम्हारे पास आए और तुम्हारे साथ रहेगा और सदा सदा तक हम जीते रहेंगे। क्यों ना हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसका 16 और 17, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल्स को खोलेंगे और एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसका 16 और 17 अध्याय वर्स आयत, सब मिलकर पढ़ेंगे अपनी अपनी बाइबल्स के। अगर किसी के पास इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, ऊंची आवाज से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान, पढ़िएगा, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के से मिलें, और इसी रीति से हम यहोवा प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, हमारी आयु हमेशा तक रहेगी और हमारी आयु सर्वदा तक हमारी आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जीवित हमेशा के लिए रहेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उन ज़बानों के ऊपर उतरा, उन्होंने सामर्थ बोला। जब पवित्र आत्मा उनकी ज़बानों के ऊपर उतरा, तब उन्होंने जीवन बोला। जब पवित्र आत्मा उनकी ज़बानों के ऊपर उतरा,
उन्होंने अपनी फैमिलीज को, अपने घर को ब्लेस कहा। वो जीवित लहू जो हजारों साल पहले वो उस मेमने का, एक साधारण मेमने का लहू उनको मौत से बचा सकता है। हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह का लहू क्यों ना हमारे घरों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर लगाए, ताकि वो दुष्ट आत्माएं हमारे घर के ऊपर से होकर चली जाएं। हालेलुया। कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए खुदा ने एक सहायक भेजा है, वो है पवित्र आत्मा। जब हमारे जबानों के ऊपर उतरे, वह जीवन कहें और वह लाइफ कहें, ताकि खुदा ने हमें सदा सदा जीवन देने के लिए वायदा किया है। हालेलुया। ताली बजाते हुए जीवित खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे, क्यों ना मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, ताकि खुदा हमें वो ताकत, वो अन्य भाषा का वरदान दे, जैसे उस दिन 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा और जुबानें खुल गई और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, और वो दूसरे लोग सुनने लगे और उन्होंने समझना शुरू किया कि ये प्रभु की महानताओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार उस बेटी को खुदावंद आपने 2019 में इस्तेमाल किया कि वो यहूदी लोगों के, यहूदी इंसान को खुदावंद पवित्र आत्मा लेने के लिए सहायता किया, वैसे ही हमारे चर्च के कई नौजवानों को खड़ा कीजिएगा, ताकि प्रार्थना करने के द्वारा बहुत सारे लोग बदलने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद, हमारी सहायता कीजिएगा। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा से भरिएगा खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद, हम इंतजार में है, हम प्रार्थना में 2025 खत्म होने से पहले खुदावंद तेरे राज्य की खोज करने पाए। हालेलुया। खुदावंद, खुदा 2025 खत्म होने से पहले खुदावंद, खुदा आप हमारी सहायता कीजिएगा, ताकि खुदावंद अद्भुत ताकत को खुदावंद हम देखने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वी प्रेज यू, धन्यवाद हो। हालेलुया। क्यों ना मिलकर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। वी प्रेज यू। रगला बादशाह दे ले गले बारन दे ले गले बे, रगला बादशाह दे ले गले बारन दे ले बे। ओ वी प्रेज यू। खुदा ने अगर आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, सच्चे मन से अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। वी प्रेज यू जीसस। ओ खुदावंद, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये जीवन खाली था खुदावंद, तूने अपने जिंदा लहू से मुझे सींचा है और मेरी सूरत को सही किया है। हालेलुया। वैसे ही तूने पवित्र आत्मा भेजकर खुदावंद आपने हमारे रास्तों को खोला है। हालेलुया। आपने बंद दरवाजों को खोला है। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वी प्रेज यू जीसस। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और खुदा की प्रार्थना करेंगे। कुछ ना किया।